अब तक आपने देखा, अंबा से राज की जान बचाने के लिए मन्नू ने प्रीत बनकर मंदिर में राज के साथ की शादी, पर प्रीत को मिला उसके प्यार से धोखा और राज ने प्यार की आड़ में प्रीत और पवनियों से लिया 10 साल पुराना अपना बदला। प्रीत अपनी बारात लेकर आ जाती है अपने पति राज बाजवा के घर। इसे कहते हैं एंट्री। और उसे घर से निकालने के लिए राज लेता है मोहिनी की मदद। मुझे प्रीत को इस घर से निकालने के लिए आपकी मदद चाहिए। ये काम मुझ पर छोड़ दे। साक्षी? मोहिनी के सुझाए रास्ते पर चल रही साक्षी ने चली राज को फंसाने की चाल। जो काम मैंने शुरू किया है वो मैं खत्म करके ही रहूंगी और तुम देखती रह जाओगी। अपने प्यार में हार ना मानने वाली प्रीत ने की एक और पहल। सच का साथ दे राज। मैं तुझसे सिर्फ नफरत करता हूँ और तू देखना चाहती है ना कि मेरा हनीमून कैसा रहा, तो अब देख। अब आहू। मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। बस एक बार मुझे बाहों में लेके कह दो कि तुम मेरे हो। बहुत जल्दी तुझे एहसास हो जाएगा कि तू इससे प्यार नहीं करता, मुझसे प्यार करता है। साक्षी तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ। यस सर। आओ तलाशी लो। सर क्या हो गया सर? एक मिनट रुक जाइए आप। चलिए आप इधर खड़ी रहिए। सर, क्या क्या हो क्या रहा है सर? साहब ऐसे चेकिंग नहीं कर सकते। क्या आपके पास कोई वारंट भी नहीं है, ना ही कोई परमिशन? रुकिए रुकिए, पता चल जाएगा अभी। सर बताइए तो। मैनेजर साहब प्लीज बताइए, ये हो क्या रहा है? मैंने पूरा फ्लोर बुक किया है। मैनेजर साहब ये कैसे कर रहे हैं? ले चलो इनको। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे। साहब छोड़िए मुझे। छोड़िए मुझे। क्या कर रही हैं? छोड़ो मुझे। राज ये सब। अब तो आप लोगों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। खबर मिली है हमें कि यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है। What? सर ये क्या कह रहे हैं? आपको गलत फहमी है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं एक अच्छे घर का इंसान हूँ। मैडम जी जरा अंदर आइए। क्या ये आपकी वाइफ है? दरवाजा खुला है। सिमी? 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 मम्मी मुझे भी बाहर जाके खेलना है। मैं जाऊं? मुझे बाहर जाके खेलना है। मुझे बाहर जाके खेलना है, खेलना है, खेलना है, खेलना है, खेलना है। सिमरन
कहाँ गई कलगी? मैंने खुद अपने हाथों से अलमारी में रखी थी। अलमारी में तो नहीं है पापा जी, ड्रावर में भी नहीं है। पूरे हॉल में देख लिया मम्मी, वहां भी नहीं है। तो क्या अब घर में चोरियां शुरू हो गई है? हाँ, अरे कोई मामूली चीज नहीं है, बाजवाओं की शाही कलगी है, ऐसे कैसे गायब हो गई? खास है और महंगी है, तभी तो गायब हुई है। मतलब महंगी चीज देखकर तो किसी का भी मन डोल सकता है ना। जिसे पैसों की जरूरत होगी वही चुराएगा कल की। बिल्कुल सही कहा मम्मी, लेकिन घर में ऐसा कौन हो सकता है जिसे पैसे की जरूरत हो सकती? सबको तो पापा जी पैसे देते ही हैं। कोई तो होगा ना जिसे मन चाहे पैसे नहीं मिले। शराब खत्म हो गई है, थोड़े पैसे दे सकते हैं आप? सिमी, कहाँ होगी मेरी बच्ची? तुम यही रुको, मैं बात करके आता हूं। देखिए सर, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। देखिए, हम अच्छे घर के लोग हैं, आप गलत समझ रहे हैं, हमें जाने दीजिए प्लीज। देखिए, जो अच्छे घर के लोग होते हैं ना, वो अक्सर गंदी हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं। हाँ, और अगर तुम्हारे शादी का कोई सबूत है तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप करके वहाँ पे बैठ जाओ। शादी के फोटोग्राफ्स एंड ऑल कोई लेके तो नहीं घूमता ना, तो सबूत कहाँ से दूं आपको? तो बैठ जाइए, क्यों हमारा दिमाग खा रहे हैं यहाँ पे? बैठ जाइए, कुछ काम करने दीजिए हमें, जाइए। क्या बात है भाई, ऐसा क्या खो गया जो ये शराबी के कमरे में छानबीन चल रही है? क्या है ये? कलगी है और क्या है? ये तो मुझे भी दिख रहा है। ये तेरी अलमारी में कैसे पहुंची? हाँ, शराब के लिए चोरी करने लग गया तू? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता ये कहां से आई। अगर तूने चोरी नहीं की तो तेरी अलमारी में क्या कर रही थी? डांस कर रही थी, मुझे क्या पता क्या कर रही थी।
इधर की कार्य पर जाई, वो भी इतनी धूप च रुल रही है। वो गोदाम की तरफ आई थी तो दरवाजा खुला था, तो सोचा कौन होगा अंदर। तुझे ही ढूंढ रहा था मैं। चल चल मेरे साथ। कहाँ? घर पे मेरे मेहमान आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ तेरे हाथों से खाना बनवाऊं। तेरे हाथों में जादू है। मुझे तो सिमरन को ढूंढना है। चल। लेकिन मुझे वो मुझे बाजार जाना है, सामान खरीदना। सामान ज्यादा जरूरी है कि मेरे मेहमान। देख पर जाई, तू अब शाह की मां नहीं रही। जो मन में आया कर ले, लेकिन शाह की परछाई जरूर है। घर चल। चल ना। आज के बाद घर के अंदर आया तो खाल खिंचवा दूंगा मैं तेरी। पापा जी, मैंने कहा ना कि मैंने चोरी नहीं की है। ये घर मेरा भी है। मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपका बेटा हूं पापा जी। मेरे इतने करीब आने के लिए अब जतन करने होंगे तुझे। निकल जा यहां से। रोहन, बेटा उठ, संभल के। आप इसे घर से कैसे निकाल सकते हैं? इसे घर से निकालना समस्या का हल नहीं है। कहां जाएगा ये? मैं कहीं भी जाऊं, मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। ठीक ही तो कह रहा है ये। कहाँ जाएगा? अब जब गलती हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसे घर से निकाल देंगे। शराब के नशे में इंसान को पता नहीं कब वो क्या कर जाता है। छोटी सी गलती मानकर भूल जाइए ना, माफ कर दीजिए इसे। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? देख नहीं रहा? शराब की लतें कहां तक पहुंचा दिया उसे? आज घर में चोरी की इसने, कल किसी की जान ले सकता है ये। और अकर तो देखो, माफी मांगने के बजाय अपनी मां से जबान लड़ा रहा है। इस घर में जो कोई भी इसकी तरफदारी कर रहा है, मुझे एक वजह बता दो इसे घर में रखने की। बेटा है वो आपका। बेटा होना काफी नहीं है अब इसे कुछ करना होगा। अरे राज को देखो, पवन ने उसे बदला लेने के लिए दुश्मन की बेटी से शादी करनी उसने। तू अब इस घर में तभी आ सकता है जब तू बाजवा नाम के लिए कुछ करेगा, अपने खानदान के लिए कुछ करेगा। तब तक यहां आने की हिम्मत भी मत कर। निकल जा यहां से। वैसे बात तो सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ऐसे किसी भी लड़की के साथ होटल के कमरे में इश्क नहीं लड़ाना चाहिए ना। और जब पत्नी हो तब ये सब क्यों? पतिदेव, एक काम करो, जाओ कह दो इंस्पेक्टर साहब से एक बार कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। देखना, मैं बचा लूंगी तुम्हें, वादा। प्रीत, मर जाऊंगा लेकिन कभी नहीं कहूंगा कि तू मेरी पत्नी है।
जेल की हवा मरने से बदतर होती है। मैं तो इसीलिए ही कह रही थी, बता दो इंस्पेक्टर साहब को, बता दो सच कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बस। खैर, तुम्हारा मन नहीं है तो ना सही। अब देखते हैं क्या होता है तुम दोनों के साथ, क्या सुलूक करते हैं ये लोग तुम दोनों के साथ। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। इंस्पेक्टर साहब मेरा पर्स खो गया है, उसमें मेरा आईडी था। इंस्पेक्टर साहब ये एप्लीकेशन। इंस्पेक्टर साहब केस दर्ज करवा लीजिए ना। अरे पांडे जी, लिख दो यार इनकी रिपोर्ट। जाओ पांडे जी के पास जाओ। आप गगवाल से है ना? अरे सुनो भाई, ये हरजीत बाजवा के बेटे हैं, हमारे गांव के सबसे ताकतवर आदमी। मगर आप यहाँ पुलिस स्टेशन में? मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, सवाल से सवाल पूछा जा रहा हूँ। इतने बड़े बाप के बेटे हैं तो कंप्लेन ही ना लिखाने आएंगे? कोई जुर्म थोड़ा ना किया है जो पुलिस आपको पकड़ेगी। तो चलें जी। नमस्ते। अरे बड़े बड़े घर के बड़े बड़े लोगों, घर का अता पता, शादी शुदी का कुछ पता चला? या ऐसे अंधेरे में घूम रहे हो? Just wait. सब प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप गलत सोच रहे हैं। अरे भाई साहब, ये पुलिस स्टेशन है, आराम से। अगर हम सबकी सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे तो फिर तो हो गया हमारा, है ना? अरे हवलदार, अरे पांडे जी, अरे लेके जाओ भाई इनको। सर लॉकअप में डाल दो। सर, अरे सर क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए, एक मिनट छोड़िए सर, क्या कर? सर कह रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, आपको क्या हम कोई चोर उचक्के नजर आते हैं? देखिए मैडम, ऐसा है ना, आप जैसे बड़े घर के लोगों का जो शौचालय होता है वो बहुत अच्छा होता है, बट क्या करें, काम तो उसमें वही करना पड़ता है ना? अब सुनने में हम यकीन नहीं करते, समझे? तो इनसे हम अलग से पूछेंगे कि उस दिन कमरे में क्या कर रहे थे तुम? हाँ सर, ये क्या कह रहे हैं? देखिए सर, ये एक औरत है, इनसे तो तमीज से बात कर सकते हैं ना आप। प्लीज गिव रिस्पेक्ट। अरे लेके जाओ इनको यार। पांडे जी क्या करते हो, लेके जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सर क्या कर रहे हैं सर? आप गलती कर रहे हैं, आप पहले कंफर्म। सर मेरी बात तो सुनिए सर, आप ये गलत कर रहे हैं। अरे चुप, अगर अपने में आ गया ना तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। प्रोस्टिट्यूशन के रेड में पकड़े गए हो तुम, समझते हो? अगर चार्जेस लगाने पे आ जाओ ना तो हमेशा जेल के अंदर सड़ते रहोगे, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा, समझे? बंद करो। अरे मैडम जी, इनको भी लॉकअप में डाल दो। आप लोग समझते नहीं हो, हर काम मुझे ही बोलना पड़ता है। जाओ लेके जाओ। प्लीज छोड़िए मुझे। सर ये क्या कर रहे हैं आप? साक्षी यू डोंट वरी, हम देयर। साक्षी सर प्लीज सुनिए मेरी बात सर। मैं आपको सबूत देती हूँ। सर जी, एक मंगलसूत्र से बड़ा तो कोई सबूत नहीं हो सकता ना? सही बात है। ये देखिए, ये मंगलसूत्र ये राज ने मुझे पहनाया है। राज मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी। मैडम जी, ये तो ऐसे घूर रहा है आपको जैसे खा जाएगा।
कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही चुप रहोगे? हाँ, प्रीत मेरी पत्नी है।